नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बोल्ड कंटेंट का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस कमलिका चंदा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अब दर्शक बोल्ड कंटेंट के दीवाने हो चुके हैं। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कमलिका चंदा ने अपने अपकमिंग शो हाइप फैक्टर को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस शो में करीब 1 दर्जन प्रतिभागी होंगी, जो अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के जरिए जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। कोलकाता में जन्नी कमलिका ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और धीरे धीरे वेब सीरीज की दुनिया में पहचान बनाई। उल्लू, कुकू और आल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कई सीरीज रिलीज हो चुकी हैं। उन्हें खास पहचान मस्तराम, पाठशाला और रीति रिवाज पिंजरा जैसी वेब सीरीज से मिली। कमलिका का कहना है कि हाइप फैक्ट्री में बाकी प्रतिभागियों को उनसे कड़ी टक्कर मिलेगी। वहीं प्रोड्यूसर विपिन अग्निहोत्री के अनुसार यह शो अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा। साथ ही शो में 12 लोग प्रतिभाग करेंगे, जीतने वाले को नकद राशि जाएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लड़कियों लोग के साथ कैसे मैं बाकी 11 कॉम्पिटिटर्स के साथ मैं फाइट कर सकती हूँ और जीत सकती हूँ। और लखनऊ के बारे में तो आपने कुछ भी नहीं ट्राई की हूँ अभी तक बट हाँ, मैं चाय पी हूँ, बहुत ही अच्छी है इधर की, और थोड़े कबाब्स भी खाए तो बढ़िया था। और घूमना भी है, अयोध्या भी जाना है। अयोध्या ओके। आपने बंगाली में भी और क्या कैसे होने वाला है? देखिए, मैं ऐसे भी आपको बोली हूँ, सीरीज मूवीज करती हूँ। मैंने कंट्रोवर्शियल मूवी भी की है पिंकी प्रमाणिक के ऊपर में, बंगाल पिक्चर है। आपको नाम से ही पता चल रहा है हाइप फैक्ट्री। इट इज ऑल अबाउट बज़। एक ऐसा संदेश देंगे हम लोग इस रियलिटी शो के माध्यम से जो पूरे लैंडस्केप को चेंज कर देगा। इसका जो सबसे बड़ा यूएसपी है, जो कमलिका जी ने बताया, द फर्स्ट वन इज कि इसमें सिर्फ वर्ल्ड के पहला ऐसा शो होगा जिसमें सिर्फ 12 महिलाएं होंगी, और वो महिलाएं भी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर से आएंगी। और जैसे कि कोई रूरल इंडिया का होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट से होगा, कोई साउथ इंडियन होगा, एक फॉरेनर भी होगा जो इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत दिनों से इंडिया में रह रहा है और इंडिया के बारे में चीजों को जान रहा है। तो उसमें 12 लड़कियां एक हाई एंड रिजॉर्ट में ब्लॉक होंगी, लाइक अ बिग बॉस, जैसा कि बताया इन्होंने। और फिर उस बीच टास्क भी होंगे, एंड विद रिगार्ड्स टू कि कहाँ शूट होगा, इट इज गोइंग टू बी इन लखनऊ, क्योंकि मैं लखनऊ मेरा होम टाउन है। फिर मुंबई और दुबई में प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो दुबई में हम लोग का ऑलरेडी सब कुछ सेट हो गया था। नाउ वी आर फ्लाइंग टू एम्स्टरडेम, बिकॉज क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमें वो प्रोडक्शन वैल्यू दिखानी है। आप जानते हैं, मैं पिछले 3 महीने में 650 महिलाओं से मिला, और उन 650 महिलाओं में हर इंसान की एक विशेषता होती है, क्वालिटी होती है। तो उस हिसाब से राइट नाउ आई एम इन द पिक एंड चूज मोड कि किसको रखूं, कौन मेरे लिए फायदे का सौदा होगा, कौन ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो आई एम इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना कौन से टैलेंट को है। रील्स की अगर बात करूं तो रील्स की जो लाइफ होती है एक इन्फ्लुएंसर की, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। आप रील्स बनाते हो, आपको बहुत प्यार मिलता है, लेकिन वो कमर्शियली वायबल नहीं होता है। अगर इंस्टाग्राम में आपकी फैन फॉलोइंग है तो वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव में कभी भी तब्दील नहीं होता। हम लोग एक बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बहुत हाई एंड है, और जैसा कि अभी आप बोल रहे थे कि किस ओटीटी पे आएगा, ये अमेज़न प्राइम पे आएगा। और अमेज़न प्राइम पे आ रहा है तो हमें रील्स वाले नहीं चाहिए, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन हमें एक इन्फ्लुएंसर ऐसा चाहिए होगा जिसकी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये हम घर में अपने लोगों को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं ताकि एक बहस का जन्म हो। तो इसमें 12 अलग-अलग परिवेश की महिलाएं होंगी। कोई यंगस्टर होगा, कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा, कोई ऐसी हीरोइन भी होगी जो अब शायद एक भूली बिसरी याद की तरह हम लोगों को उनका नाम मालूम है, पर वो क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं मालूम। वैसा रहेगा। क्या स्क्रिप्टेड? ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड होगा। अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो हमें स्क्रिप्टेड बनाना हमारी मजबूरी है। हम यहाँ सोशल चैरिटी करने नहीं बैठे। तो क्या 12 के 12 होती है? इसमें देखिए क्या है, विनर पहले से डिसाइडेड होता है। क्योंकि पॉइंट ये होता है कोई भी रियलिटी शो का कि अगर मैं किसी पे पैसा लगा रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर इंसान हमारे ब्रांड को आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में कैसे आगे पहुंचा सकता है, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये हार्श रियलिटी होती है। तो हमें पहले से ही मालूम होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं, उनके अंदर कितना स्पार्क है, उनके अंदर कितनी काबिलियत है,
और हम लोग एक प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट होता है तो वो प्रोजेक्ट शुरू करता है। मैं आपकी बात आता हूँ, मैंने आपको पहले ही स्टेटमेंट में बोला ना कि ये एक बहस को जन्म देगा, तो यहाँ कोई लाइव वोटिंग नहीं है, कोई फेक वोटिंग नहीं है। यहाँ जो आपको दिखेगा वो सामने दिखेगा, जैसे कि विनर वुड बी डिसाइडेड ऑन 2 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर ये होगा कि जो 12 लड़कियां एक साथ ब्लॉक होंगी, तो एट द एंड ऑफ द शो वो 11 लड़कियां डिसाइड करेंगी कि इस स्टे के दौरान किस लड़की के साथ वो कंफर्टेबल थे और वो किसको अपना वोट दे रहे हैं। पहला क्राइटेरिया ये होगा। दूसरा क्राइटेरिया होगा, जो टास्क में कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तो 12 टास्क होंगे तो वो क्यूमुलेटिव स्कोर होगा। फर्स्ट वाले को 10 नंबर, सेकंड वाले को 5 नंबर, थर्ड वाले को 3 नंबर। तो 12 टास्क के बाद जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसका क्यूमुलेटिव स्कोर बना के वो डिसाइड। क्या आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं आपको बताऊं, आप अगर देख रहे हो कि रियलिटी शो में क्या होता है, 6 लड़के 6 लड़कियां, उनको रोमांस एंगल दिखा दिया और ओछी हरकतें कर दी। तो मैं हमेशा से लीग से हट के काम करता हूँ। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जो हो सकता है एक इतिहास रचे, और 12 लड़कियां भी ग्लैमर को अगर हम सही अंदाज में दिखाएं। अब नंगा बदन दिखाना इट्स नॉट अ थिंग फॉर मी, एटलीस्ट मेरे हिसाब से इट नीड्स टू बी क्रिएटिव और अच्छा होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी 15 लाख रुपीस है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे ब्रांड के साथ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई है। आई एम ऑल्सो इनटू द क्रिप्टो और मेरा एविएशन सेक्टर में भी, चार्टर्ड प्लेन्स में भी शेयर है। तो 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 ऐसे नायाब हीरे मिल जाएं, टॉप 3, जिनको मैं आगे चल के इस्तेमाल कर सकूँ। प्रोजेक्ट करता रहता हूँ। 2025 में मेरी द ग्रेस ऑफ गॉड 10 फिल्में रिलीज हुई। उसमें सबसे चर्चित फिल्म थी होम बाउंड, जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसने ऑस्कर में। उसके बाद निशांची थी, उसके बाद आपकी मेहता बॉयज थी। तो 10 फिल्में रिलीज हुई। अब ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं इस रियलिटी शो में अपनी ताकत, अपने पैसे लगा रहा हूँ, तो आने वाले 2-3 महीने मैं पूरी तरह इस रियलिटी शो को दूँ। हाँ, लखनऊ आने का खास विषय है कि मैं एक रियलिटी शो करने वाली हूँ और ये मेरी थर्ड रियलिटी शो होगी और ये पूरी अलग टाइप की है, क्योंकि इसके पहले मैं बंगाल में 1000 घंटा की हूँ, स्टार जलसा में चलता था वो प्रिमिटिव की तरह रहना क्या था, मगर इसमें जो है आप ओरिजिनल वैसे ही आपको रहना है और बहुत सारे मॉडर्न टास्क रहेगी इसमें। हाई फैक्ट्री की बात कर लें तो उसके बारे में क्या मालूम है आपको, और रियलिटी शो आते हैं उससे कितना खास है और अलग है? हाई फैक्ट्री पूरा तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, मगर जितना मैंने डायरेक्टर सर से सुना है तो पूरी अलग है। जैसे बिग बॉस रह गया या रिसेंटली और भी है, जैसे रोहित शेट्टी ने चलाता है ना उसमें खतरों का खिलाड़ी, पूरा अलग ही किस्म का है, जिसमें हम लोग का भारतवासी को देखने में बहुत शौक होगा इसमें, स्पेशली क्योंकि ये सिर्फ लड़की लोग को लेकर बनाया जा रहा है। वैसे MTV स्प्लिट विला वैसा टाइप का कुछ नहीं है, जैसे आदमी लोग आएगा, मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल्स को लेकर बनाया जा रही है। तो इससे पहले भी कुछ शो आपने करे हैं, इसको लेकर इस तरह के शो करे हैं क्या? नहीं, इसके पहले मुझे ऑफर मिली थी रियलिटी शोज में जाने के लिए, बड़ा रियलिटी शो में, मगर कुछ फैमिली रीजन के लिए मैं नहीं जा पाई। मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, मैं 1000 घंटा की हूँ, फिर इमोशनल अत्याचार की हूँ हिंदी में। लेकिन ऐसे शोज में तो बाकायदा मारपीट होती है, लोग पहले से सेट किए रहते हैं कि मुझे किससे झगड़ा करना है, किससे मारपीट करनी है, मैं क्या क्या कर दूंगी जिससे कि मैं बहुत ज्यादा हिट हो जाऊंगी। ऐसा तो मुझे जो सुनने में आया है बिग बॉस में होता है, मैं खुल्लम खुल्ला नाम लेती हूँ, और स्प्लिट्स विला में होता है, क्योंकि मुझे ऑफर आए थे कुछ रियलिटी शो में जहाँ पर पूरी स्क्रिप्टेड था, और मैं जिसमें की थी 1000 घंटा वो एकदम ही स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि अगर आप लोग वो खोल कर देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे मैं ओरिजिनली अगर स्क्रिप्टेड रहता मेरे फेस में वो सब दिखते। और जो हाई फैक्ट्री है, ऐसे आपको मालूम है कि 4 लड़की को एक रूम में भी, आप 2 लड़की भी एक रूम में रहेगी तो वो जो बोलता है ना बंगाली में, 2 कोल्ची एक साथ रहने से खटपट करता है, आवाजें करते हैं, तो इसमें तो 12 लड़की रहेगा तो क्या तमाशा होगा, वो अपने आप ड्रामा बन जाएगी, इसमें स्क्रिप्ट दरकार नहीं पड़ेगा। अभी तक आपने वेब सीरीज जैसे फिल्मों जैसे हाँ। और अब एक लाइव शो पे आने जा रही है, कैसा अनुभव?
लगे? देखिए, वेब सीरीज और जो भी आपका मूवी हो गया या सीरीज हो गया, वो सब हम लोग को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, एक चरित्र हम लोग को प्ले करना पड़ता है। मगर इसमें मैंने जो सोचा है, मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। मैं बाय ओरिजिन बाय बर्थ मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। आपके तो साथ मेंटली मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कौन कौन रहेगा, ये विपिन जी ने बताया है, पूरी सीक्रेट रहेगा, क्योंकि अगर तुमको मैं रिवील कर दूं तो तुम लोग पहले से प्लान बना सकते हो, तो कुछ भी रिवील नहीं होगा। आने वाले समय में किस तरह के शो आपके आने वाले हैं? किस तरह के? और किस तरह के नए शो आ रहे हैं आपके? मैं अभी फिलहाल मैं बंगाली मूवी कर रही हूँ, और इंटरनेशनल भी एक प्रोजेक्ट में कर रही हूँ इस साल में। लखनऊ आना पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी लखनऊ आए? नहीं, मैं आई हूँ, इसके पहले मैं कानपुर में गई थी थोड़ा ज्वेलरी शूट्स करने के लिए, और गोरखपुर में भी मैंने काम किया है, वेब सीरीज किए हैं। क्या संदेश देंगे जो और भी आपके पार्टिसिपेट रहने वाले हैं, उनको क्या संदेश अपनी तरफ से आप देंगे? कि जो भी मेरे साथ अलग जो 11 लड़की लोग रहेगी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ उधर वो लोग भी वैसे ही रहेगी। तो मगर मुझसे थोड़ा संभाल कर रहना है, क्योंकि मैं ऐसे भी वेट लिफ्टिंग में चैंपियन हूँ, वेस्ट बंगाल चैंपियन हूँ, और ड्राइविंग भी आती है, घर का सब काम भी करती हूँ, ऐसे बोल भी देखती हूँ मगर सब काम भी मैं कर लेती हूँ। और मैं थोड़े से हटके हूँ, मेरे नाम कमलिका चंदा है, थोड़ा हटके है, वो बाकी आर्टिस्ट लोग को मालूम है मैं कैसी हूँ, तो संभाल कर रहना पड़ेगा। मैम लेकिन इससे आपसे बताओ तुम्हारा जवाब। मैं कुछ प्रिपेयर नहीं हूँ, एक से बढ़कर एक, मैं भी एक से उन लोग से बढ़ के हूँ, मैं अपने आप को सोचती हूँ, तो मैं कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने बेस्ट दूंगी, और जो मेरा दिल बोलेगा मैं वही करूंगी, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं। ये शो कब से शुरू होने वाला है और कहाँ आएगा? शुरू तो ये बहुत बड़े तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म में आएगा, और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, विद इन अ मंथ और सो। अगर दर्शक देखा कौन सी ऐप तो बोलना नहीं पाएगा सॉरी, ओटीटी एक सेकंड, ऐप तो बोल नहीं सकते, वो भी विपिन जी बोल पाएंगे आप लोग को। हाँ। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।